और लेक्चर नंबर फर्स्ट थ्योरी पार्ट है। तो त्रिकोणमिति का यानी 10वीं कक्षा के हिंदी माध्यम का 8.2 के लेक्चर नंबर फर्स्ट के थ्योरी पार्ट में आप सभी को सम्मानित भारतवर्ष के छात्र छात्रा को जो हिंदी माध्यम के कक्षा 10 के गणित पढ़ना चाहते हैं यानी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है थ्योरी पार्ट में। तो आइए बाबू हम सर्वप्रथम डिस्कस कर लेते हैं कि इस 8.2 का मतलब थ्योरी पार्ट क्या हो सकता है। तो इसमें बाबू कोई स्पेसिफिक वैल्यू को देगा जिसमें हमने मतलब किस स्पेसिफिक वैल्यू के रेफरेंस में कोई डेटा को रखनी होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करनी होगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डेटा को रखना होगा। तो कहने का मतलब बाबू कि 0 डिग्री 0 डिग्री कहीं ना कहीं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और आपका कहीं ना कहीं 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री का डायरेक्ट मान पूछ लिया जाएगा और इसको हमने कहीं ना कहीं प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है। यानी आप यूं समझ ले बाबू कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। कहीं ना कहीं 1/√2 होता है। तो हमने कहीं ना कहीं साइन 45 डिग्री के रिफरेंस में कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक वैल्यू आता है। इस स्पेसिफिक वैल्यू को हमने सर्वप्रथम यहां पर प्रमाणित करना है। तो चलिए बाबू करते हैं। कहीं ना कहीं हम 45 का सर्वप्रथम लेंगे, उसके बाद से 30 डिग्री को और 60 डिग्री को कहीं ना कहीं मर्ज करके और हम प्रमाणित कर लेंगे और 0 डिग्री 90 डिग्री को उच्च कोटि के क्लास में आपको इसका कहीं ना कहीं प्रमाण मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि 0 और 90 को भी कहीं ना कहीं हम सॉल्व करें तो कर देंगे। तो आइए बाबू हमने सर्वप्रथम क्या करना है कि 45 डिग्री का वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो फॉर 45 डिग्री 45 डिग्री इसमें हमने सर्वप्रथम एक समद्विबाहु त्रिभुज की गणना करनी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज की कहीं ना कहीं गणना करनी होगी। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं। कहीं ना कहीं 45 डिग्री का जो वैल्यू आता है उसको कहीं ना कहीं हम प्रमाणित करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो बाबू आपने सर्वप्रथम 45 डिग्री के लिए आपने सर्वप्रथम एक समद्विबाहु त्रिभुज को आपने यहां पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट कर लेना है, यानी कहीं ना कहीं आपको बना लेना है 45 डिग्री के लिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जब आप बनाइएगा बाबू तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप इसको मेंशन कर सकते हैं विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी। क्योंकि आप जानते हैं ये आपका 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है उसको कहीं ना कहीं हाइपोटेनस बोला जाता है। और इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं बाबू समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं क्योंकि आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की दो कोणे भी आपस में बराबर होती है। फिर से बाबू क्योंकि यह त्रिभुज का नाम यदि हम समद्विबाहु दे रखे हैं, क्योंकि बाबू आप सब जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के यानी दो भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अतः समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोणे भी जो होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। यदि हम देखें बाबू तो समद्विबाहु त्रिभुज में यहां से लेकर के ये टोटल बीसी साइड जो है इसको मैं मान लेता हूं ए। तो यदि समबाहु है तो इसी के बराबर कहीं ना कहीं ये भी साइड होगा और तो बीसी का डिस्टेंस ए है तो कहीं ना कहीं ए बी का भी डिस्टेंस आपका ए ही होगा। यानी बीसी का परिमाण हमने मान लिया ए तो ए बी का भी परिमाण ए ही होगा। क्योंकि यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में बाबू कहीं ना कहीं ए और बी इज इक्वल टू बी और सी होता है बाबू समद्विबाहु त्रिभुज में। यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में यदि बराबर हो जाती हैं तब बराबर भुजा के सामने के कोण जो होता है बेटा वो भी कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है।
और तो हम कह सकते हैं कि AB के सामने की कोण आपको AB के सामने का कोण आपका एंगल C हो जाएगा इज इक्वल टू B और C के सामने का कोण कहीं ना कहीं एंगल A हो जाएगा। अगर अकेले ये 90 डिग्री है बाबू तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि ये भी भैया कहीं ना कहीं 45 डिग्री हो जाएगा 45 और ये भी 45 हो जाएगा। इन दोनों का सम 90 होगा और ये दोनों इक्वल भी हैं। यदि इक्वल है तो दोनों 45 का होगा। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का ऐड कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा। आइए ऑलरेडी 90 दिया है, यदि तीनों को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री हो गया, जो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग भी बताता है। तो आइए बाबू मान लेते हैं कि थीटा आपका 45 डिग्री पर बन जाता है, तो इसके जस्ट नीचे वाले को हम कहीं ना कहीं बेस बोल देंगे। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है जो बच गया है उसको कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बोल देंगे। आई होप कि आपको इतना चीज समझ आ रहा होगा। यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करनी होगी तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के सर्वप्रथम तीनों भुजाओं का कहीं ना कहीं मान हमको पता होना चाहिए। यदि दो भुजा का मान हमको पता है तो तीसरी भुजा को मान हम पाइथागोरस का प्रयोग करके कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। तो चूंकि बाबू आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p के स्क्वायर प्लस कहीं ना कहीं b के स्क्वायर के बराबर होता है। चूंकि h निकालना है बाबू, ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर यानी p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए बाबू रूट अंडर तो रूट अंडर p के रेफरेंस में कौन सा वैल्यू दिया है तो p के रेफरेंस में कहीं ना कहीं a दिया है तो a का स्क्वायर प्लस b के रेफरेंस में कितना दिया बाबू a दिया है तो a का स्क्वायर और a का स्क्वायर एगो a का स्क्वायर और एगो a का स्क्वायर कितना a का स्क्वायर होगा बाबू तो कहीं ना कहीं दूगो a का स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर टूटेगा बाबू तो दोनों पर टूटेगा, रूट अंडर 2 पर भी स्क्वायर टूटेगा और कहीं ना कहीं रूट अंडर a का स्क्वायर होगा यानी अंडर रूट टूटेगा बाबू तो दोनों पर टूटेगा। एक बार 2 पर भी टूटेगा, a स्क्वायर पर भी टूटेगा तो एक बार रूट 2 पर भी टूट गया, एक बार रूट कहीं ना कहीं a स्क्वायर पर भी टूट गया। क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट मर जाता है तो आपका कहीं ना कहीं h का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2a, तो h के रेफरेंस में कहीं ना कहीं अंडर रूट 2a आ गया। एक h के रेफरेंस में कहीं ना कहीं बाबू अंडर रूट 2a कहीं ना कहीं आ गया। आई होप कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आ रहा हो, मतलब यह डेरिवेशन समझ आ रहा होगा। और ये आपका 45 है तो हम 45 यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसको इतना जल्दी नोट करें, फिर साइन कॉस टैन कॉट सेक का हम मान परिकलित कर लेते हैं। नोट करें बाबू, हो गया। तो आइए डायरेक्ट थीटा 45 के लिए हम सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। तो देखिए बाबू साइन तो साइन और थीटा कहां पर बन रहा है तो 45 डिग्री पर बन रहा है। तो साइन थीटा के मान, थीटा के रिफरेंस में हम कहीं ना कहीं 45 डिग्री ले लेंगे और तो साइन के रिफरेंस में इसका वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है बाबू कहीं ना कहीं साइन का रेशियो होता है p अपॉन के h का। चूंकि रेशियो तो कभी नहीं बदलेगा। अब देखिए बाबू साइन 45 डिग्री के लिए कह रहा है 45 डिग्री के लिए, और देखिए तो थीटा कहां पर बन रहा है तो p अगर देखा जाए बाबू तो p के रेफरेंस में कितना वैल्यू लेंगे, कहीं ना कहीं p के रेफरेंस में a वैल्यू ले लेंगे। यदि h के रेफरेंस में रूट 2a दे रहा है तो a के रेफरेंस में रूट कहीं ना कहीं 2 और a दे रहा है। चूंकि आप जानते हैं कि a से a मर जाएगा, ऊपर कहीं ना कहीं 1 बच जाएगा, तो आप जानते हैं बाबू कि कहीं ना कहीं साइन 45 डिग्री के लिए, साइन 45 डिग्री के लिए आपका वैल्यू निकल के आ गया 1 अपॉन के रूट 2। साइन 45 का मान कितना होता है बाबू तो 1 अपॉन के रूट 2।
चलिए इसी तरह कहीं ना कहीं हम 6 निकाल लेते हैं। तो cos 45 का देखते हैं, cos 45 डिग्री का देखते हैं बाबू। तो cos 45 का कितना होता है, 45 का कितना होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन के h, यानी cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन के h। 45 के रिफरेंस में हो रहा है तो b बराबर कहीं ना कहीं का दे रहा है, a दे रहा है, तो b बराबर a, b के रिफरेंस में a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और h के रिफरेंस में आपका कितना दे रहा है, तो √2 और a था a, फिर ये a से a मर गया 1 टाइम्स में, तो cos 45 का भी कहीं ना कहीं वैल्यू निकल करके आ गया 1 अपॉन के √2। तो देखिए बाबू 45 डिग्री के लिए, डिग्री 45 के लिए साइन का और कॉस का दोनों का मान क्या हो जाता है बेटा, कहीं ना कहीं समान हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 45 डिग्री के लिए साइन का भी मान और कॉस का भी मान कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है। आइए tan का भी निकाल लेते हैं। तो tan 45 को देखिएगा बहुत, तो tan 45 बराबर कहीं ना कहीं tan का वैल्यू होता है p अपॉन के b, tan का रेशियो होता है। p के रिफरेंस में हम कितना जानते हैं, a जानते हैं, और तो कहीं ना कहीं b के रिफरेंस में कितना जानते हैं बाबू, तो b के रिफरेंस में वैल्यू दिया है a, अतः a मर जाएगा, कितना बच जाएगा 1। तो tan 45 का मान अगर देखा जाए बाबू तो कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा, और जब 3 गो का पता चल गया तो 3 गो का तो उलट देंगे, जाहिर सी बात है 3 गो को उलट देंगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम 45 के लिए फॉर्मूला को लगा करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए इतना आप नहीं होता तो नोट कर लीजिए, 3 गो और कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं, नोट कीजिए जल्दी बाबू। तो कॉसेक दे रहा है बाबू, कॉसेक 45 डिग्री तक 45 डिग्री, क्योंकि कॉसेक का साइन का रिफरेंसिव वैल्यू है, और तो h अपॉन के कहीं ना कहीं p हो जाएगा। h के रिफरेंस में कितना दिया है बाबू डेटा, तो 2√2a दिया है, और कहीं ना कहीं p के रिफरेंस में कितना वैल्यू दिया है a से a मर गया बाबू, तो नीचे बचा 1, यानी 1 का वैल्यू नहीं होता है। तब कॉसेक अगर निकालिए बाबू तो कॉसेक 45 का रिफरेंसिव वैल्यू कहीं ना कहीं आपका √2 होता है। तो cos 45 डिग्री बराबर आप प्रूफ प्रमाणित कर दिए हैं कि 2 होता है। आइए बाबू अगर सेक निकालना चाहिएगा तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक 45 बराबर h अपॉन के कहीं ना कहीं b होता है, यानी बाबू देखा जाए तो सेक प्रतिलोम है कॉस का कहीं ना कहीं फॉर्मूला होता है b अपॉन के h, और तो सेक का हो जाएगा h अपॉन के b 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए h के रिफरेंसिव वैल्यू बता दीजिए कितना होता है, तो √2 a अपॉन में b के रिफरेंसिव वैल्यू a होता है, a से a मर गया बाबू, बच गया आपका √2। तो सेक 45 डिग्री अगर दिया है तो 45 बराबर कहीं ना कहीं √2 हो जाएगा। तो सेक 45 के लिए भी कॉसेक 45 और सेक 45 दोनों का रिफरेंसिव वैल्यू बराबर होता है। आइए कॉट 45 निकाल लेते हैं। तो कॉट 45 डिग्री के लिए कह रहा है बाबू, तो 45 बराबर कॉट tan का प्रतिलोम है, तो कहीं ना कहीं b अपॉन के p हो जाएगा, यानी tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन के b, तो कॉट का हो जाएगा b अपॉन के p, अतः b के रिफरेंस में कहीं ना कहीं a दिया है, और p के रिफरेंस में कहीं ना कहीं आपका a ही दिया है, a से a 1 टाइम्स में मर गया, तो कॉट 45 का मान कहीं ना कहीं इवेल्युएट हो गया बाबू आपका 1, यह भी प्रमाणित हो गया। तो कॉट 45 का मान भी कहीं ना कहीं प्रमाणित हो गया। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ आया होगा, इसको जल्दी नोट करेगा।